हरियाणा के इस गांव में इतनी दहशत क्यों? डर के साए में क्यों जी रहे हैं ग्रामीण? क्यों बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा? जांच के लिए गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। क्या एक गांव की प्यास उसकी जान ले सकती है? क्या रोज नल से बहता पानी मौत की वजह बन सकता है? और क्या बाहर कमाने गए युवाओं के साथ आया संक्रमण पूरे गांव को चपेट में ले सकता है? दरअसल हरियाणा के पलवल जिले के हथीन इलाके का एक गांव इन सवालों के बीच खड़ा है, क्योंकि बीते करीब 15 दिनों में एक के बाद एक हुई कई मौतों ने पूरे इलाके को हिला दिया है। पहले इन मौतों को सामान्य बीमारी समझा गया, लेकिन जब संख्या बढ़ने लगी तो स्वास्थ्य विभाग को तत्काल जांच के लिए गांव पहुंचना पड़ा। जांच के दौरान मामला सामने आया कि गांव में हेपेटाइटिस बी और सी के कई मामले मिले हैं। टीम ने जब पेयजल की जांच की तो पाया कि पानी में क्लोरीन की मात्रा मानक से कम थी, यानी जिस पानी को लोग रोज पी रहे थे उसकी शुद्धता पर भी सवाल खड़े हो गए। डॉक्टर की टीम ने एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को साफ और उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी है। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर 2 से 3 छोटे बच्चे 9-10 साल जिनकी उम्र है पीलिया के कारण जिनकी मृत्यु हुई है, और 2-3 बड़े लोग जो 50 साल से उम्र के लोग हैं उनकी भी मृत्यु हुई है, जिनमें कि ये पाया गया कि उनमें पीलिया पाया गया है। उल्टी की शिकायत थी, पेट दर्द की शिकायत थी। तो इस जानकारी को स्वास्थ्य विभाग में मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग जागरूक हुआ और उनको यहाँ पे हमें टीम बना के भेजा गया है कि इसका कारण पता लगाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस चीज़ के लिए हमारी यहाँ पे कुछ टीम आई है डॉक्टर्स की, और यहाँ पे पानी का सैंपल और ब्लड का सैंपल लेके बीमारी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये अभी तो हम कारण ढूंढने ही आए हैं। बाकी अभी तो मुख्य कारण हम बता नहीं सकते हैं। बाकी जो पीलिया बच्चों में पाया जा रहा है या बड़ों में पाया जा रहा है, बाकी तो मुख्य कारण तो हेपेटाइटिस बीमारी होती है, वो होता है जो भी बहुत तरह की होती है, ABCDE। तो उन्हीं के पता लगाने के लिए यहाँ हम कैंप लगाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा लीवर पर इफेक्ट कर रही है? कई लोग बता रहे हैं कि लीवर खराब बताया जा रहा है। हाँ जी, हेपेटाइटिस जो बीमारी है मुख्य रूप से लीवर पे ही प्रभाव करती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। स्वास्थ्य विभाग तो हमेशा ही जागरूक होता है, बल्कि जहाँ पर ज़्यादा केस हमें मिलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए जैसे कि हमें जैसे ही पता लगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की बीमारी आई है तो स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत ही टीम बनाकर यहाँ पे डॉक्टरों को भेजा। देखो, जो जी हेपेटाइटिस बीमारी है काफ़ी तरह की है, जो कि इनके काफ़ी सारे कारण फैलने के होते हैं। जैसे कि गंदे पानी से भी ये बीमारी फैलती है, और ये बार बार सुई का प्रयोग करने से, या फिर ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूज, जो भी अगर मरीज को पहले से बीमारी अगर उसका ब्लड किसी दूसरे में दिया जाए तो उनसे भी ये बीमारी फैलने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। शुक्रवार को गांव में टेस्टिंग कैंप लगाया गया। बड़ी संख्या में लोगों की जांच की गई और जिनमें संक्रमण की आशंका मिली उन्हें जिला सिविल अस्पताल रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है ताकि संक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। ये हेपेटाइटिस बी, काला पीलिया। तो क्या मतलब कितनी मौत हुई है इस गांव के अंदर? ये लगभग 15 से 20 मौतें हो चुकी हैं, और लगभग यंग ही मौतें हुई हैं। मतलब उम्र कितनी रही होगी लोगों की? जैसे कि 15-16 से 30 तक। ये गांव छाइसा है, इसमें ज़्यादातर शिकायतें हेपेटाइटिस बी की आ रही है, काले पीलिए की। अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? अब तक कम से कम 15 से 20 मौतें हो चुकी हैं गाँव में। प्रशासन तक 5-6 दिन से तो कंटिन्यू डॉक्टर की टीमें आ रही हैं गांव में। बाकी पहले कम आ रही थी टीम, बाकी 5-6 दिन से टीमें आ रही हैं। गांव के पानी वगैरह के सैंपल लिए? पानी वगैरह के सैंपल भी लिए हैं गांव के। बाकी 3-4 कुंडा हैं जो पानी के, जो स्टोर होता है गाँव का पानी कुंडों का, उसमें कुछ पानी पीने योग्य नहीं आया है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है कई कुंडों की। अच्छा। ये 24 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है इसमें। पहले बुखार बनता है, बुखार के बाद में हॉस्पिटल जाके 24-25 घंटे में आदमी की डेथ हो जाती है। कितनी मौत हो चुकी है? कम से कम 15 से 20 मौतें हो चुकी हैं। क्या उम्र रही होगी उन लोगों की? उम्र तो जी 15-16 से लेकर 25-30 तक, 35 तक, और कुछ ओल्ड एज भी हैं। दोस्तों, जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। गांव के कई युवक बाहर रहकर ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं। जानकारी के अनुसार कुछ ट्रक ड्राइवरों की हेपेटाइटिस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
इसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि संक्रमित सुइयों का इस्तेमाल और सुरक्षित रक्त चढ़ाया जाना या अन्य असुरक्षित कारण संक्रमण का माध्यम बने हो। यह भी संभावना है कि बाहर से आया संक्रमण धीरे धीरे परिवारों तक पहुंच गया। जांच की टीम के मुताबिक गांव में हुई ज्यादातर मौत हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण से जुड़ी पाई गई है। ये दोनों वायरस गंभीर लीवर संक्रमण का कारण बनते हैं और लंबे समय तक बिना स्पष्ट लक्षण के शरीर में सक्रिय रह सकते हैं। समय पर इलाज न मिलने पर स्थिति गंभीर हो जाती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पानी की निगरानी में चूक हुई है, क्या नियमित स्वास्थ्य जांच की कमी रही, या यह कई कारणों का मिलाजुला असर है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की निगरानी जारी है, टेस्टिंग और इलाज का काम चल रहा है, लेकिन हथीन का ये गांव आज भी एक सवाल का इंतजार कर रहा है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। लेकिन हथीन के लोगों में डर बना हुआ है। उन्हें अब इस बात का डर सता रहा है कि अगला नंबर किसका होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तो नमस्कार, आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तमाम खबरें हम आप लोगों के बीच ऐसे ही लाते रहेंगे।